हेलो फ्रेंड, हर्षद मेहता। स्कैम एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड 5, परिणाम और प्रतिक्रिया। वित्तीय क्षेत्र में भूकंप 1992 की गर्मियों में जब हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा भूकंप महसूस किया गया। मेहता की गतिविधियों का तत्काल और व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे बैंकों, शेयर बाजार और पूरे वित्तीय क्षेत्र पर गंभीर परिणाम सामने आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। निवेशकों में भय और अविश्वास की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके निवेश भी खतरे में पड़ सकते हैं। अधिकांश कंपनियों के शेयर मूल्य में भारी गिरावट आई और कुछ कंपनियों के शेयर व्यापार भी बंद हो गए। इस संकट ने बैंकिंग प्रणाली को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। मेहता के घोटाले में शामिल कई बड़े बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ बैंकों को सरकार की मदद लेनी पड़ी ताकि वे अपने संचालन जारी रख सकें। बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त अविश्वास ने कई छोटे निवेशकों को अपने जमा खातों से पैसा निकालने के लिए मजबूर कर दिया। इस संकट ने न केवल वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया, बल्कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। मेहता के घर और कार्यालयों पर छापेमारी की गई और उनके संपत्ति जब्त कर ली गई। उनके कई सहयोगियों और सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घोटाले से भारतीय वित्तीय प्रणाली पर गहरा आघात पड़ा। लोगों का विश्वास टूट गया था और वे अब किसी भी वित्तीय संस्था या बाजार में अपने पैसे सुरक्षित नहीं समझ रहे थे। यह स्थिति बहुत चिंताजनक थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय क्षेत्र का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण था। वित्तीय नियामकों और सरकार ने इस संकट का तत्काल समाधान करने के लिए कई कदम उठाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तरलता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए ताकि वे अपने संचालन जारी रख सकें। साथ ही सरकार ने कई कार्यकारी समिति और जांच आयोग भी गठित किए, जिनका उद्देश्य घोटाले की जड़ों और उसके प्रभावों का पता लगाना था। इन जांच पड़ताल के नतीजों से कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। यह पता चला कि मेहता ने केवल बैंकों और शेयर बाजार के बीच धन का अवैध हस्तांतरण ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कई अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने कुछ बैंकों को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया था। इन खुलासों ने वित्तीय क्षेत्र में और अधिक संकट पैदा कर दिया। कई बैंकों और संस्थाओं पर विश्वास टूट गया और उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। कुछ बैंकों को सरकार की मदद लेनी पड़ी ताकि वे संकट से बाहर आ सकें। इस घोटाले के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई सुधार लाए गए। वित्तीय बाजारों और संस्थाओं पर कड़े नियम और विनियम लागू किए गए। स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार के लिए सख्त मानदंड निर्धारित किए गए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके। इसके अलावा वित्तीय नियामकों और जांच एजेंसियों को और अधिक शक्तियां और संसाधन प्रदान किए गए ताकि वे अनियमितताओं और गड़बड़ियों की निगरानी कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा घोटाला फिर से न हो, बाजार पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। हर्षद मेहता घोटाला न केवल भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक चेतावनी था, बल्कि यह एक ऐसी घटना भी थी जिसने वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह घोटाला भविष्य में समान प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ था। हालांकि इस संकट के बाद भी वित्तीय संस्थाओं और बाजारों में जनता का विश्वास पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया। लोगों में अब भी संदेह और अविश्वास का माहौल था, क्योंकि वे डरते थे कि ऐसी घटनाएं फिर से घट सकती हैं। इस लिहाज से हर्षद मेहता घोटाला भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक गहरा घाव था, जिसकी भरपाई करना एक लंबा और कठिन सफर था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड 6 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।